रिकॉर्ड करूं, रहने दो इसको? कर लो सर, समझ नहीं आया। चलिए, ओ ए जैसे सॉरी एक्स वाई जेड आपका अगर हम ले लेते हैं बच्चे यहाँ पे, ये एक्स वाई और जेड। एडिशन लॉ आप लोग एक बात जानते हैं कि एडिशन लॉ में क्या होता है। मान लीजिए ये पी वेक्टर है, पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 और z2। आप लोग एक बात ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल जीरो से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कई बच्चों को वेक्टर में भी दिक्कत होती है। देखिए ये आ गया और इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आप देखेंगे कि अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर है OP प्लस ये मान लीजिए अगर मैंने डायरेक्शन लगा दी, तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ क्या होता है, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। जानते हो ना ये, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर हाँ, PQ वेक्टर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ये PQ वेक्टर हो जाता है। यानी कभी भी आपको AB वेक्टर लिखना है तो बाद वाला माइनस पहले वाला, B बाद में, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। आप लोग इसको इस तरीके से लिखिए, ठीक है, और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे PQ वेक्टर है, OQ वेक्टर आप जानते हो, OQ क्या है, x2 y2 z2, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस OP क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना था आप लोगों को कि ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर का, 10-15 मिनट में एक बेसिक खत्म हो जाएगा आपका, जो आप पहले से जानते हो, ऐसा नहीं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा। तो आप देखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर एंगल निकालना है तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। इस तरीके से आपका ये वैल्यू इसकी आ जाती है। दो वेक्टर के बीच में एंगल को, हम किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल को निकालने के लिए मैं हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करूंगा, हमेशा कोई और फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम लोग चलते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई, बड़ी आसान अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं था कि आप लोग नहीं जानते थे, ठीक है। अब देखिए अगली कहानी क्या है, अगली कहानी में क्या है बेटा, एक चीज जो आगे काम आएगी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। एक होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर आएंगे इसमें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताऊंगा, इसको टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, बस जस्ट फॉर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। सॉरी, 3D में थोड़ा बहुत काम आएगा। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स, then their scalar triple product, then their scalar triple product is denoted by, स्केलर मतलब जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी अगर ए बी सी तीन वेक्टर दे दिए जाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मुझे लगता है आप लोगों को आता है, बी क्रॉस सी आपने निकाल लिया, इसका ए के साथ क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट। तो चाहे तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो,
चाहे आप बी डॉट सी क्रॉस ए लिखो, चाहे आप सी डॉट ए क्रॉस बी लिखो, तीनों का वैल्यू क्या होता है बच्चा पार्टी, बराबर ही होता है। ऐसा नहीं कि ए डॉट बी क्रॉस सी कुछ और आएगा, बी डॉट, अगर सर्कुलर ऑर्डर में है, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर सर्कुलर ऑर्डर में है ए के बाद बी और बी के बाद सी आ रहा है, ये ज़्यादा पूछेगा नहीं आपसे वैसे ये वाला, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसको प्रोडक्ट करोगे वेक्टर आएगा, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए इसको निकालने का एक तरीका और बता रहा हूँ, छोटा तरीका क्या है, अगर एक वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, दूसरा वेक्टर क्या है आपका बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, तीसरा वेक्टर क्या है सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। तो भैया जी ए डॉट बी क्रॉस सी को जो है ना, हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग बॉक्स ए बी सी भी लिखते हैं, लिखने का तरीका है बस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट के बराबर मतलब कि पहली लाइन में ए, फर्स्ट पे पहले ए आ रहा है तो फर्स्ट रो में ए लिख दीजिए, ए वन ए टू ए थ्री, सेकेंड रो में बी लिख दीजिए, बी वन बी टू बी थ्री, थर्ड रो में सी लिख दी, सी वन सी टू सी थ्री। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे लगता है कर ही लोगे इसको, तो कोई ऐसी दिक्कत है अगर ए डॉट बी क्रॉस सी या बॉक्स ए बी सी बोलता है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की आपको कोई जरूरत नहीं पड़नी 3D में, ठीक है, 3D एक बड़ा चैप्टर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले इसको कवर करें, हो जाएगा जल्द ही। अरे सबको क्लियर है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, जी जितने, गुरुजी। हाँ यस सर। चलो जितने भी देवता क्लास में, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे ये इसमें कम ही काम आता है, ये कम काम ही आएगा, तो देखो यानी इसका मतलब बॉक्स ए बी सी इक्वल टू बॉक्स बी सी ए इज इक्वल टू बॉक्स सी ए बी, यानी ए बी सी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, बी सी यानी बी डॉट सी क्रॉस ए, सी ए बी यानी सी डॉट ए क्रॉस, कहीं बॉक्स ए बी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर। अच्छा इसमें देखो मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, तुम लोग इससे निकाल लोगे। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दो रो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की सेम हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। अरे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यस है, सर। भूल जाते हो, अगर दो रो किसी भी डिटर्मिनेंट की सेम हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, यस सर। तो यस अगर सर। दो कोई भी सेम हो गई तो जीरो हो गई। ऐसे ही अगर अभी ये सर्कुलर ऑर्डर है ए बी सी, अगर आपने ये बी की जगह सी कर दिया, सी की जगह बी कर दिया, यानी सेकंड रो को थर्ड रो से चेंज कर दिया, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक माइनस साइन आ जाता है ना डिटर्मिनेंट में। अरे यस सर। यस सर। ठीक है ना, किसी भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो विद माइनस साइन वो आपका एक कंसीडर हो जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। अब आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, उसमें आपका कोई गलत नहीं करेगा। देखिए ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, किसी चीज को बॉक्स से लिख देता है, तो बॉक्स का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी इसकी कोई खास बात नहीं है। केवल दो फॉर्मूले से मैं पूरी स्ट्रेट लाइन पढ़ा सकता हूँ, और पढ़ाऊंगा भी, सही ऐसा नहीं है, बाकी नए नए फॉर्मूले में बताता रहूंगा कि ये लिख कैसे रहा है, क्यों लिख रहा है। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन के लिए केवल दो फॉर्मूले बहुत होते हैं। अब देखिए एक आता है बेटा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि इफ a vector comma b vector and c vector are three vectors, then their vector triple product then their vector triple product is denoted by a क्रॉस b क्रॉस c। कैसे डिनोट करते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c से। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पे आपको एक कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि b क्रॉस c एक वेक्टर देगा,
फिर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो दोबारा वेक्टर मिलेगा। या तो पूरा क्रॉस करके निकाल लो, या एक शॉर्ट बताता हूँ इसका निकालने का। ये नहीं पूछेगा आपसे इसमें। शॉर्ट क्या है, ए के दूर वाला वेक्टर कौन सा, ए के पास वाला बी, ये दूर वाला कौन सा है, सी। तो जो दूर वाला है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, और बचा हुआ कौन, बी। बी को ऐसा का ऐसा ही लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस। फिर ए के पास वाला कौन सा है, बी। तो ए के पास वाले के संग डॉट प्रोडक्ट करिए, फिर दूर वाला कौन सा है, सी। इसको आप ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। ऐसे ही देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कर लेना। बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बी के दूर वाला कौन सा है, ए, ये सी। हम्म। फिर बी के पास वाला कौन सा है, सी, और ये कौन सा है, ए। अगला देखिए, सी क्रॉस, सर ये कौन सा प्रोडक्ट है इनके बीच में? सिंपल प्रोडक्ट से टू बी वेक्टर होता है ना। ये भाई, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना तेजस, बी डॉट ए तो स्केलर क्वांटिटी है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक जैसे है। टू बी हो गया, स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सी बात, ओके वो सर। स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पर सी के दूर वाला कौन सा है, अरे कौन है कार्तिक, सी डॉट बी, दूर वाला बचा हुआ ए, माइनस सी के पास वाला ए, सी डॉट ए, बचा हुआ आपका बी। तो ये होता है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट आपका। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा जितना मैंने बताया ना उतना पूछेगा, उससे ज्यादा इसकी हिम्मत नहीं है पूछने की। सिंपल जस्ट एक नोटेशन टाइप में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके बाद देखिए, तीसरी कहानी में बताता जा रहा हूँ जो जो यूज आ सकता है आपको इसमें, बस स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता नहीं था, बाकी सब आप पहले से जानकार हो। देखिए, इसके बाद आता है डॉट प्रोडक्ट, आप लोग जानते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ना आए तो इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा पार्टी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, देखिए कि जैसे कोई भी दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में अगर थीटा एंगल आ रहा है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, एक बात आप लोगों को ये पता होगी, कभी भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर मिलता है आपको। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमेशा कौन सा वेक्टर मिलता है बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है उस प्लेन के। अरे समझ रहे हैं। Yes, sir. हाँ, इस चीज को कभी भूलिएगा मत, कि मान लीजिए कोई प्लेन है जैसे ये, इस प्लेन में हमें एक ए वेक्टर लाई कर रहा है और एक बी वेक्टर लाई कर रहा है, मुझे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, यानी ए क्रॉस बी करने पर हमेशा उसका परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर से करूंगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 3D में क्या चक्कर है, वेक्टर मेथड से भी आपको आना चाहिए, कार्टेशियन मेथड से भी आपको आना चाहिए। मैं आपको हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से भी बताऊंगा, कि भाई वेक्टर से हम ऐसा कर सकते थे, तो हम कार्टेशियन से हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ये वेक्टर का यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ। दोनों तरफ मैंने मॉड ले लिया। कार्टेशियन कौन सा मेथड है? बेटा ये एक्स वाई जो आप करते हो, एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस दो डिस्टेंस, ओके सर। ये जो करते हो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन ही तो होता है। मॉड ए क्रॉस बी, दोनों तरफ मॉड लिया, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। अब मॉडुलस एन कैप तो आपका क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया मॉडुलस ए क्रॉस बी। भैया मैं बार बार अब किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, जिसको दिक्कत हो ना अपने आप बता देना, ऐसे कुछ शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब देखिए, ये तो साइन थीटा आ ही गया आपका, ये दोनों के बीच में एंगल है, तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अब बहुत ही छोटी चीज है, पर मैं सोचता हूँ एक बार बता दूं। ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर है बी वन आई कैप
प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा आपका? I कैप, J कैप और K कैप। पहला वेक्टर है A1 A2 A3, ये वेक्टर है B1 B2 B3। अब इसको आप सॉल्व करना तो जानते होंगे, मुझे लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जानते हैं कि I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K। क्या होता है देवताओं, जरा बताओगे? 0। 0। बिल्कुल सही। I क्रॉस J किसके बराबर होता है? K के बराबर। J क्रॉस K किसके बराबर होता है? I के बराबर। अरे जानते हो? और यस सर। यस सर। K क्रॉस I किसके बराबर होता है? J के बराबर। ठीक है, तो I क्रॉस J K के बराबर है, तो J क्रॉस I किसके बराबर होगा? अरे माइनस 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 के। माइनस के। अरे I क्रॉस J आपका K के बराबर है, मैं बोल रहा हूँ J क्रॉस I किसके बराबर होगा? माइनस के। माइनस के बराबर। अरे नहीं जानते हो तो भी बताओ बेटा, नहीं जानते हो तो भी बताना चाहिए। जानते हैं सर। हाँ, अच्छा दूसरी चीज, A क्रॉस B किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ऐसे ही A डॉट B डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ लगता है। A डॉट B इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? B डॉट A। A डॉट B आपका B डॉट A के बराबर हो जाता है। ऐसे ही देखिए आगे की कहानी अगर हम पढ़ें तो I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? 1। ऐसे ही I डॉट J J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I, ये किसके बराबर हो जाता है आपका? 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं चैप्टर शुरू करने ही वाला हूँ तो उसी में काम में ले लूंगा, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर मान लीजिए ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, अगर ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, कल भी मैंने बताया था आपको, तो हम क्या लिखते हैं? B इज इक्वल टू लैम्डा A लिखते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसमें संबंध क्या लगता है बेटा? उनके आई कैप के कोफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू उनके जे कैप के कोफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू उनके के कैप के कोफिशिएंट का रेशो। ये भी मैंने कल आपको बताया था। बताइए बेसिक्स में जी जो भी, गुरुजी। हाँ जो भी, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, जो भी मैंने बेसिक्स में बताया आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम है? आयुष और क्या नाम है इसका, मानव? नो सर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, चैप्टर अब स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। छुट्टी मिसिंग कोई अलाउ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डेली क्लास लगनी ही लगनी है आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए सबसे पहले दो चीजों पर आपको ध्यान देना होता है। आपको मेनली क्या बोलेगा? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही निकालो बोलेगा, या उनके बीच में एंगल निकालो बोलेगा, या उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो बोलेगा, समझ गए, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो बोलेगा। तो सबसे पहली चीज तो मेनली आपसे क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो आप क्या कर, इसमें ना मैं आपको एक सीधी सी बताऊं, आप चाहे सिंगेज देख लो ठीक है ना, कई बच्चों के पास सिंगेज भी होगी। अगर आप इसमें कुछ नहीं, आप आरडी भी कर लो तो सिंगेज पूरी उसमें प्रिंटेड है, सीधा सीधा एज इट इज प्रिंट किया है। आप मेरी बात का विश्वास ना करो तो आप देख लेना, एक ही चीज है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो भी इतना हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन आसानी आएगा, जेई मेन में आ चाहे किसी में भी आए। बस आपको हर टॉपिक को समझ के करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए जैसे मैं सबसे पहली चीज, चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है अब आपका स्ट्रेट लाइन। मेरा देखा हुआ है सिंगेज और आरडी दोनों सेम प्रिंट कर रखी है, कुछ अलग नहीं कर रखा उन्होंने। बाद में बस वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो जेई मेन वाले देते हैं, बाकी थ्योरेटिकली और एग्जांपल सब सेम ही होते हैं देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज यूनिकली इज, मैं हर उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा कैसे आए। इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ
इफ आइदर, भैया 13 तारीख को टेस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इफ आइदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये अगर ये दो चीजें हैं आपके पास तो आप निकाल सकते हो। पहला क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट ऑन इट, कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट ऑन इट, यानी एक पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है वो पता है, एंड इट्स डायरेक्शन आर गिवन, एंड इट्स डायरेक्शंस आर गिवन। यानी अगर ये पता है तो भी आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो बच्चे, कि एक पॉइंट आपको पता है और डायरेक्शन मतलब एलएमएन या एबीसी, बीसीएस या फिर डीआरएस आपको पता है, यानी या अगर ऐसा पता है तो भी आप निकाल सकते हो। या फिर दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ, दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ऑन इट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ऑन इट आर गिवन। यानी इस लाइन पर अगर दो कोऑर्डिनेट पता है तो भी आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि बेटा अगर किसी लाइन पर आपको दो पॉइंट पता है तो उसकी डायरेक्शन तो आप बता सकते हो ना। कैसे बता सकते हो उसकी डायरेक्शन, शाम को बताया था सबको, यस सर। x2 माइनस x2 x1, माइनस x1 आएगा है ना, y2 माइनस y1। क्योंकि अगर दो पॉइंट पता है तब भी तुम डायरेक्शन तो बता ही सकते हो ना, उसकी डीआरएस तो बता ही सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन का, जी गुरुजी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, बार बार बोल रहा हूँ, कि इस पर एक पॉइंट आपको पता हो और उसकी डायरेक्शन पता हो। कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो या तो फर्स्ट पॉइंट पूरा निकाल लो या सेकंड पॉइंट पूरा निकाल लो, तुम्हारा काम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तभी आएगा जब ये होगा, ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब बात आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, तो सेव कर लेते हैं। जनरल जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म के लिए क्या होता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन के लिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ 3D में, पूरा डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम निकाल रहे हैं। बड़ा आसानी से आपका आ जाएगा, ये वेक्टर ही तो लगाना है और कुछ नहीं। डेरिवेशन में किसी का भी वेक्टर फॉर्म से करूंगा क्योंकि जल्दी हो जाता है, आराम से हो जाता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन जो है आराम से जा रही है, एक लाइन जो है आराम से जा रही है, कोई भी एक ए पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है आपका, आर वेक्टर है, और एक वेरिएबल पॉइंट, और एक वेरिएबल पॉइंट इस पर आ रहा है आर, जो घूमता रहता है, वेरिएबल पॉइंट है, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये घूमता जा रहा है, और उस वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, और एक वेक्टर इसके पैरेलल है, यानी एक वेक्टर बेटा इसके पैरेलल लगा रहा हूं मैं, बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ए वेक्टर क्या है, ठीक है ना, क्या है बोलो, ए वेक्टर बोलो। पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इससे लाइन पास कर रही है, ठीक है ना। और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू द लाइन। अब मुझे एक बात देखिए, अब मैं आपके सामने एक कहानी पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कितनी आसानी से मैं लाइन का इक्वेशन निकाल रहा हूँ। अगर ये ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और ये इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, सर कलर आप अलग ही यूज कर लिया करो। कलर अलग यूज करूँ? यस सर। ठीक है सर, ऐसे ही कलर के अलग चेंज करते ऐसे तो रहना। लाइनें लाइनें दिख रही हैं। ले भाई ये देख, तुम लोग भी ना यहाँ ड्राइंग मचाने आते हो, ये देखने आते हो, पता नहीं तुमने टीचर को इतना परेशान कर दिया है ना आपने, कि उसने वाइब्रेंस छोड़ दिया। हमने ही किया है सर सारा कुछ। हाँ, तुम लोगों ने फीसें नहीं दी तभी तो मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। देखो, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। डायरेक्टर सर यही बोल रहे थे मुझे। सर 10 महीने पढ़ाते हैं वो हमें फ्री में।
कल डायरेक्टर सर क्या बोल रहे दूसरे टीचरों को कि भाई उनको कुछ ऑफर मिल गया इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। मैंने बोला वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। देखिए अब ये ए वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है। बेटा समझिएगा मेरी बात समझिए, दो वेक्टर मैंने एक आपको बात और बताई थी। ये अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर आप लोग एक बात यहाँ पर देखें तो बी वेक्टर और एपी वेक्टर पैरेलल है, तो एपी वेक्टर को क्या मैं लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूँ बच्चों? जी गुरु जी। तो चलिए ये जो एपी वेक्टर हो गया आपका, ये लैम्डा बी वेक्टर, इसको चलो कलर चेंज कर दो। किसी को मृत्यु समान दुख होता है, कलर चेंज ना करो तो। ये जी हो गुरु गया, जी। ये हो गया लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या है आपका ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर हो गया। ये आपका बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, तो ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर हो गया। नहीं अच्छा लग रहा है मुझे भी कलर चेंज करके। अब देखो यहाँ पर एक क्या कौन सा रूल लग रहा है क्या यहाँ पे ओ, देखिए ये ट्राइंगल ओ ए पी में, अरे एडिशन लॉ लगाया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर वेक्टर, सॉरी ये आर वेक्टर है ना, ये तो इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यही आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, आपका ये आ गया। यानी ये किसकी कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a fixed point passing through a fixed point with position vector, पूरा अगर theoretically लिख दूं, with position vector a vector and parallel to a given vector is given vector b is r is equal to a plus lambda b। यानी आपके पास अगर अगर यहाँ पर ए वेक्टर प्लस लैम मतलब ए वेक्टर जिस पर लाइन जो किसी लाइन से पास कर रहा है, यानी किसी लाइन पर कोई पॉइंट पता है और उसके पैरेलल वेक्टर पता है। यहाँ पर बेटा आर वेक्टर क्या होता है, जैसे आप किसी का भी इक्वेशन लिखते थे ना आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आर वेक्टर क्या होता है मैं बता देता हूँ। हमेशा आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमेशा आर वेक्टर क्या होगा आपका, यही होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। आर वेक्टर और कुछ नहीं होगा। चलिए जी आप देख लीजिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ मेरी बात से आप सहमत नहीं है तो मुझे बता सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म का जो हम डेरिवेशन करते हैं, वो भी कौन सी फॉर्म से आएगा आपका, वेक्टर फॉर्म से ही आएगा। तो यानी कि r इज इक्वल टू, जैसे हमने अभी अभी निकाला, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो ए उससे वो पास कर रही होती है और बी वेक्टर के वो क्या होती है, पैरेलल होती है। यही हम लोगों ने दावा किया था अभी कि वो बी वेक्टर के क्या है आपका पैरेलल है। ठीक है, बन नहीं पा रहा है तो नीचे बनाया था। तो बी वेक्टर के क्या आ रही है, वो पैरेलल आ रही है। तो इसी को हम आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मान लीजिए if line passes through x1 y1 z1, यानी मैंने ऐसा कह दिया कि अगर लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही है, ठीक है, अगर लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द लाइन whose DRS are a, b and c,
यानी एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसके डीआरएस क्या आ रहे हैं, ए बी सी आ रहे हैं। तो बच्चे देखो इसी को यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ नया यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जी आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आज मैं करके बता रहा हूँ आपको, फिर कल से हम डायरेक्ट लिख देंगे। ए वेक्टर क्या है, जिससे लाइन पास करती है, तो यानी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है भाई, जिसके पैरेलल है तो उसके डीआरएस आपको ए बी सी दे रखे हैं, तो यहाँ पर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, बता दें जरा मुझे। नो सर। अब देखिए वेक्टर फॉर्म से मैं कार्टिजन में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर इसमें से आई कैप कॉमन आएगा, तो x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप, y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप, z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। ठीक है, यह आ गया। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर किया, दो वेक्टर इक्वल है। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट x है, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट x1 प्लस ए लैम्डा। यह आ गया x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट y है, यहाँ आ गया y1 प्लस बी लैम्डा। यह आ गया y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा। ये z आ गया z1 प्लस सी लैम्डा, तो z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, लैम्डा आ गया। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टिजन फॉर्म बना, यह आ गया x माइनस x1 अपॉन ए, यह आ गया y माइनस y1 अपॉन बी, यह आ गया z माइनस z1 अपॉन सी। या फिर इसको ऐसा भी लिख देते हैं, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पर ये डीसीएस ऑफ लाइन है और यहाँ पर ये डीआरएस ऑफ लाइन है। इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। ये हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो मैंने आपको लाइन का वेक्टर फॉर्म बता दिया और एक सिमेट्रिकल फॉर्म बता दिया।